मेरा नाम रामकृष्ण विहानी है। कई वर्षों पहले की बात है। मैं अपने कर्मचारी श्री कमालुद्दीन सरकार के साथ रिक्शे पर सवार होकर स्टेशन की ओर जा रहा था। रात के लगभग 10:30 बजे थे। मेरी कमर में 6,000 रुपये थे और सरकार के पास 3,000, कुल 9,000 रुपये साथ थे। हम लोग कपड़ा खरीदने ढाका जा रहे थे जब बीच बाजार में श्री अगरचंद्र जी नाहटा की गद्दी के पास 3 आदमी साइकिल पर सवार हमारे पीछे हो गए। तब मुझे डर लगा और मैंने श्री हनुमान जी महाराज के नाम की धुन लगा दी। सोचा कि अभी सामने मणि बाबू की दुकान आएगी, वहां ठहर जाएंगे। पर भूल से हम लोग मणि बाबू की दुकान छोड़कर आगे निकल गए। हमें पता नहीं लगा वे तीनों डाकू हमारे पीछे लगे थे और टार्च से बहुत तेज रोशनी हमारे रिक्शे पर फेंक रहे थे। मैं सब और श्री हनुमान जी बाबा बजरंगबली को देखने लगा और उनका नाम पुकारने लगा। मन में सोच रहा था कि श्री हनुमान जी ने हर एक संकट से हमारी रक्षा की है, तो इस संकट से भी वे अवश्य बचाएंगे। इतने में घना जंगल आ गया। उनमें से एक ने बड़े जोर से स्पष्ट आवाज दी। मेरे तो प्राण ही मानो निकले जा रहे थे। मैंने बड़े जोर से बजरंगबली का नाम पुकारना शुरू कर दिया। इसी बीच में मुझे डाकुओं की टार्च की रोशनी में अचानक रास्ते के बगल में 8-10 बैलगाड़ियां दिखाई दी। अब मुझे साहस हुआ और बचने का भरोसा हो गया। डाकुओं ने भी गाड़ियों को देखा और शिकार हाथ से निकल गया समझकर वे वहीं से लौट गए। मैंने रिक्शे वाले से कहा, गाड़ियों के साथ साथ चलो। वह चलने लगा। थोड़ी ही देर में यासीन सलाही की गद्दी तथा दुकान दिखाई दी और स्टेशन भी सामने दिखने लगा। रिक्शा रुका। आश्चर्य की बात तो यह हुई कि जो 8-10 बैलगाड़ियां थीं और प्रत्येक गाड़ी पर एक गाड़ीवान थे, वे हमें दिखाई नहीं दिए। न तो वे गाड़ियां स्टेशन की ओर गई, न वहां से एक रास्ता डोमार की ओर जाता था उस रास्ते पर गई, और न वापस ही लौटी। क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। हमने तो समझा यह सब बाबा हनुमान जी की ही कृपा थी। हम लोग स्टेशन सकुशल पहुंच गए। रिक्शे वाले के हाथ दुकान पर मेरे छोटे भाई रामलाल के नाम मैंने एक चिट्ठी लिखकर भेज दी, जिसमें हनुमान जी की कृपा से बचने की बात लिखी थी। इधर हम लोगों के दुकान से चलने के बाद हमारे एक मित्र ने मेरे भाई के पास जाकर पूछा कि आज तुम्हारे यहाँ से कोई बाहर तो नहीं गया है ना? यदि गया है तो बड़ा खतरा है, क्योंकि हमें अभी पता चला है कि 3 बदमाश एक रिक्शे के पीछे गए हैं और रिक्शे पर हमला होने वाला है। मेरे भाई ने उनको सब हाल बताया और चिंतातुर होकर दुकान खोली वह रास्ते की ओर ताकता बैठा रहा। उसने सोचा दुर्घटना तो हुई ही होगी, शायद भाई को अस्पताल ले जाना पड़े। इतने में मेरी चिट्ठी लेकर रिक्शे वाला उसके पास पहुंचा। चिट्ठी पढ़ने पर उसे शांति मिली और उसने रिक्शे वाले को मिठाई खिलाई। तब से वह भी बजरंगबली हनुमान जी का नाम जपने लगा।